वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के इजरा की तकरीब में खिताब के दौरान कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के नासुर का खात्मा करके दम लेंगे। माजी में दहशत गर्दी को ख़त्म किया, उम्मीद है कि अब भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करे, वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया। यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जल्द दहशत गर्दों का अहाता करेगी। नौशहरा में दहशत गर्दी का वाक़या दिलखराश है, करोड़ों लोग अफसरदा हैं। दहशत गर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए और कुछ और पाकिस्तानी वहाँ शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है और पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग अफसरदा हैं और हम सब मिलकर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि केपी हुकूमत फिलफौर जो कातिल हैं, जो दहशत गर्द हैं, उनका फिलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको कारवा की सज़ा उनको दी जाएगी। क्योंकि दहशत गर्दी जिसका 2018 में मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था और ये आसानी से इसका ख़ात्मा नहीं हुआ था और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर छावनी का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर सिपा सालार ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहते हुए कहा कि जदीद मनसूबे तालीम, IT और जंगी तैयारियों के फ़रोग़ के लिए मुतारिफ़ करवाए गए हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सिपा सालार को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि सख्त और मौसर तरबियत ही एक सिपाही की पेशेवराना तरक्की की बुनियाद है और जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने के लिए ये पाकिस्तान आर्मी की नुमाया खसूसियत है। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन्वेस्टा चोलिस्तान और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिमुलेटर अरीना का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये जदीद मंसूबे तिब्बी, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारियों को फरोग देने के लिए मुतारिफ करवाए गए हैं। आर्मी चीफ ने बहावलपुर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से भी मुलाकात की और नौजवानों की तालीम और तरक्की में पाक फौज के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने तलबा को तालीमी मैदान में मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की और कहा कि अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। कबल अज़ीम बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर बहावलपुर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। नाज़रीन, दुनिया की सिफारती तारीख का मुनफरद वाक़या वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। ट्रंप ने कहा कि आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। तल्ख कलामी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और बाकी मसरूफियात मनसूख करके ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस से चलता कर दिया। आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाक़या, अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात में सख्त जुमलों का तबादला। ट्रंप का अमन मुआहिदे के लिए रूस को सहूलत देने पर इसरार। ज़ेलेंस्की का रूसी सदर के साथ मुआहिदा करने से इनकार। मादनियात के मुआहिदे के लिए अमरीका और यूक्रेन के सरबराहान की मुलाकात तकरार में बदल गई। माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा रूस के साथ मुआहिदा करें वरना हम पीछे हट जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि रूसी सदर पुतिन के साथ कोई मुआहिदा नहीं चाहते। उससे इजहार करते हुए ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हो। तुम्हारी फौज के पास अमरीकी असलहा और फौजी साजो सामान न होता तो जंग 15 रोज में खत्म हो जाती। ज़ेलेंस्की ने कई बार जवाब देने की कोशिश की मगर ट्रंप ने उन्हें बोलने न दिया। तल्ख जुमलों के तबादले के दौरान दोनों रहनुमा एक दूसरे को बार बार टोकते रहे। ऐसी सूरत हाल व्हाइट हाउस में इससे कबल कभी देखने में नहीं है। यूक्रेनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। कहते हैं अगर मुमकिन हो भी जाए तो व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तकरार पर दुनिया का मिला जुला रद्द-ए-अमल। साबिक रूसी सदर का कहना है यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप की ताउन जबकि यूरोपीय यूनियन ने हिमायत का यकीन दिलाया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यूक्रेन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा
है। जर्मन चांसलर ओलिफ शोल्स का कहना था कि यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तकरार के बाद यूक्रेनी सदर बरतानिया पहुंच गए। ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ज़ेलेंस्की को लंदन में खुशामदीद कहा। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने ज़ेलेंस्की को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेनी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म से कहा कि हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेनी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म को दौरा अमेरिका के हवाले से आगाह किया। मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप की हिमायत हासिल करना ज़रूरी है। ट्रंप जंग ख़त्म करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन की सलामती की ज़मानतों के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की मेज़बानी में यूरोपीय रहनुमाओं के साथ यूक्रेन जंगबंदी पर समिट का इनेकाद होगा। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पिछले साल की निस्बत महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ानुल मुबारक में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये 40 लाख ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जबकि गुज़श्ता साल ये रकम 7 अरब रुपये थी। आवाम को अब कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल व करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल व करम का बायस बनेगी। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी से देही ख़वातीन का एतमाद बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि देही ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट ना होना तकलीफ़ है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तालिबात और मरीज़ ख़वातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तारीखी इक़दाम। मुल्क की तारीख में पहली बार देही ख़वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू की जाएगी। मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि देही ख़वातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह हालात में सफ़र करते देखकर दुख होता है। ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मैस ट्रांजिट सिस्टम में ख़वातीन को सब्सिडी देने के लिए इक़दामात की हिदायत। पंजाब का पहला विमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा।